अगर आप मुसलसल 10 मिनट ऐसे खुद को शीशे में देखते हो तो क्या होगा? और हमें मुख्तलिफ चीजों में ऐसी शक्लें क्यों नजर आती हैं? इस दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्शन की धांधली कहां पर हुई, ये सब दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फैक्ट्स। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिस तरह बर्थ डेट होता है और आप हर साल सेलिब्रेट करते हो, उसी तरह दुनिया में हर इंसान का डेथ डेट भी होता है। और हर इंसान का डेथ डेट आएगा जो अभी जिंदा है उनका। तो जितने भी डेट्स हैं उनमें से किसी भी एक डेट को मौत होगी। तो इसका मतलब हर इंसान हर साल अपने डेथ डेट से अननोइंगली गुजरता है। समझ रहे हैं? हर इंसान अनजाने में हर साल डेथ डेट से गुजरता है, जो कि फ्यूचर में उनका डेथ डेट होने वाला है। साल में कोई एक दिन, और फिर वो उस डेट के बाद फिर किसी से बात नहीं कर सकेगा। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक फाइनल रेस में डेरिक एक ऐसा खिलाड़ी था जिसकी फिटनेस और उसकी मेहनत के कायल होते हुए इसके पूरे देश को लगता था कि वो फाइनल मैच की 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। डेरिक रेस शुरू होते ही एक अच्छी पोजीशन बना लेता है, लेकिन जब वो 250 मीटर पर पहुंचता है उसे एक टक की आवाज महसूस होती है और एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द के साथ डेरिक वहीं बैठ जाता है। वो आवाज उसके घुटने के पीछे की मांस फटने की आवाज थी, लेकिन डेरिक उस इंतहाई दर्द के साथ भी लड़खड़ाते हुए दौड़ता है। अचानक भीड़ से उसके फादर बाहर आ जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं मानने पर वो तय करते हैं हम दोनों रेस साथ मिलकर खत्म करते हैं। और जब वो दोनों रेस खत्म करते हैं, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर 65,000 लोगों ने खड़ा होकर 5 मिनट तक लगातार ताली बजाई। डेरिक हार गया था भला ही, लेकिन लाखों लोगों के दिल को जरूर जीत गया था। ये जो आपको दिख रहा है ये कोई फोटोशॉप या किसी मूवी का फोटो नहीं, ये एक एक्चुअल बीमारी है जिसे मिरर हैंड सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें कई बार लोगों की एक हाथ में 8 फिंगर्स भी होती हैं और थंब नहीं होता। ये बीमारी बहुत रेयर है और बहुत ही क्रीपी। जहां हम ह्यूमंस की दुनिया कोविड की वजह से बर्बाद हो रही है, वहीं जानवर अपनी दुनिया में बिना किसी रोक टोक के खुशी से जी रहे हैं। जैसे कि इन हाथियों को ही देख लीजिए। खाने की तलाश में 14 हाथियों का ये ग्रुप यूनान के एक छोटे से गांव में घुस आया। वहां इन्हें खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पीने को मिला पूरी 30 केजी कॉर्न वाइन। हाथियों ने उसे सारा का सारा पी लिया, जिसके बाद इन्हें इतना नशा हुआ कि वो सभी उसी जगह पर सो गए। अगर आप अपने ख्वाब में रहने के लिए जबरदस्ती सो रहे हो तो आपकी बॉडी अपने आप को पैरालाइज कर सकती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है, और जिनके साथ ऐसा हुआ है वो बताते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे ईवल एक्सपीरियंस था। तो अगर आप ऐसा करते हो तो अभी इस आदत को छोड़ दो, वरना ये आदत आपके साथ साथ आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, वेल को तो वैसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन वेल और इंसानों की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। एक बार एक ब्लूका वेल इंसानों के काफी करीब से गुजर रही थी, और वो वेल इस लड़की के साथ काफी फ्रैंक नजर आ रही थी, और वो लड़की इसे प्यार देने लगती है, और वो लड़की इससे थोड़ा फ्रेंडली भी हो जाती है। लेकिन आगे जो होता है वो आपको बहुत ही हैरान कर देगा। वेल को सुलाने के लिए वो लड़की जैसे ही हाथ नीचे करती है, तभी उस लड़की का मोबाइल अचानक से पानी में गिर जाता है। आप ये देखकर हैरान हो जाओगे। वेल ने सिर्फ थोड़ी देर की दोस्ती और प्यार के लिए उस लड़की की मदद की। मोबाइल के गिरते ही वो पानी के अंदर चली जाती है, और थोड़ी देर बाद जब वो पानी से बाहर आती है तो उस वेल के मुंह में उस लड़की का मोबाइल होता है। इलेक्शन में धांधली और फर्जी वोटिंग के कई किस्से आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इलेक्शन में आज तक की सबसे बड़ी फर्जी वोटिंग लाइबेरिया कंट्री में हुई थी, और ये रिकॉर्ड
गिनीज बुक में भी दर्ज है। 1927 में लाइबेरिया मुल्क में सदारती इलेक्शन के दौरान चार्ल्स डीबी किंग को 2,43,000 वोट पड़े और इनके मुखालिफ थॉमस जे फॉकनर को सिर्फ 9,000 वोट मिले, यानी कि चार्ल्स की बहुत ही शानदार जीत हुई। लेकिन इस इलेक्शन में चौंका देने वाली बात यह थी कि उस वक्त लाइबेरिया में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद महज 15,000 थी, यानी कि 2,37,000 वोट फर्जी थे। और अगर आप इन फर्जी वोट को निकाल दें तो 9,000 वोट पाने वाले फॉकनर ये इलेक्शन जीत जाते। इस इलेक्शन का नाम बाद में गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। अब जमाना ईवीएम का है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और हारने वाली पार्टी अब ईवीएम पर सवाल उठाती है। एक दफा मशहूर पेंटर पैब्लो पिकासो एक एग्जीबिशन में जाने के लिए लिफ्ट में एंटर हुए। वहां एक औरत पहले से मौजूद थी। उसने पिकासो को पहचान लिया और कहा, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, और एक कागज दिया और बोली, सर इस पर मेरे लिए कुछ ड्रॉ करें। पिकासो ने उस 30 सेकंड की लिफ्ट के सफर में कुछ लाइंस पेपर पर ड्रॉ की और नीचे अपने सिग्नेचर कर दी, और जाते हुए इस औरत को कहा कि इसकी कीमत लाखों डॉलर्स है। औरत को तो पहले ये मजाक लगा, लेकिन जब इसने लोगों को दिखाई तो लोगों ने उसकी कीमत लाखों डॉलर्स बताई। कुछ अरसा बाद जब वो औरत फिर पिकासो से मिली और कहा, सर आप तो 30 सेकंड में इतना कमा लेते हो, तो पिकासो ने आगे से जो जवाब दिया वो आपको लाजमी सुनना चाहिए। पिकासो ने कहा, आप इन 30 सेकंड को देख रही हो, लेकिन इन 30 सेकंड के पीछे जो मेरी 30 साल की स्ट्रगल है वो नहीं देख रही। तो गाइज, इसलिए कहते हैं अपने वर्क को अपना पैशन बना लो, एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। लोगों के मुख्तलिफ तरह के मिस्टीरियस एक्सपीरियंस होते हैं, तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक इंसान बैठा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, तो उसको नंबर्स दिखने लगते हैं। कभी मटेरियल्स में शक्लें नजर आने लगती हैं। जैसे इस इमेज को देखो, इस इमेज में एक दरख्त का ब्रांच का कटा हुआ एक टुकड़ा है, तो इसमें एक ऐसा मार्क है जो कि ऑफ कोर्स सभी को दिखता है कि ये ऐसा नजर आ रहा है कि ये कोई आदमी हो ब्रांच में। साइंस इस चीज को पैराडोलिया कहती है। पैराडोलिया मतलब हर चीज में मीनिंग फाइंड करना। जैसे आप अगर आसमान में देखोगे तो कभी बादलों में आपको अलग अलग शक्लें नजर आएंगी, इसी तरह चांद में अलग अलग शेप नजर आती हैं। बचपन में सुनते थे, कोई कहता था चांद में एक बुढ़िया रहती है, तो कोई कहता था खरगोश रहते हैं चांद में। या फिर मैं आपको कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक पहाड़ है, घास है, चट्टान है, ऐसा लग रहा है ये किसी का चेहरा है। और ये देखो, ये ऐसा लग रहा है आंख है, और ये ऐसा लग रहा है कि कोई हंस रहा है। और ये देखो, इस आइलैंड का ऐसा शेप है जैसे कोई वुल्फ है। और ये देखो, फूल के बीच में ऐसा बना हुआ है, लग रहा है कोई खोपड़ी है। तो इसके पीछे का साइंस ये है कि ये हमारा दिमाग क्रिएट करता है, सिंपली बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसी चीजों को करने में इंटरेस्ट लेता है। वो हर चीज में मीनिंग और इंफॉर्मेशन को ढूंढता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप शीशे पर कंटिन्यूसली ऐसे करके देखते रहो और अगर 10 मिनट तक देखते रहो तो ठीक 10 मिनट बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो इल्यूजन्स क्रिएट करने लग जाता है। और लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। वो कहते हैं जो हेलुसिनेशन शीशे को देखते रहने से होता है, 10 मिनट तक वो हेलुसिनेशन रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल लगता है। वो इतना स्कैरी होता है कि खुद के चेहरे पर बहुत से अजीब अजीब शक्लें दिखने लगते हैं। बहुत से लोगों का मानना है ये रियल है, लेकिन साइंस का मानना है ये सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेशन है। पर रियलिटी क्या है ये कोई श्योरली नहीं कह सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।